तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि उद्यम आधार कैसे बनाते हैं और वो क्यों बनाते हैं। सबसे पहले तो उद्यम आधार बनाने के लिए हमको उद्यम आधार की वेबसाइट पे जाने पड़ेंगे। उद्यम आधार गूगल पे जाके आपको टाइप करना होगा उद्यम आधार, ठीक है? उद्यम आधार हम अभी इस पे टाइप करेंगे कि सबसे वाली फर्स्ट वेबसाइट जो है ये उद्यम आधार की है, यही वेबसाइट ओरिजिनल है। आपको दूसरे वेबसाइट्स पे नहीं जाना है, बहुत सारी अलग-अलग वेबसाइट्स हैं, पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो आप उद्यम आधार बनाने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा यही वेबसाइट से बनाइएगा और ये कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करने हैं, प्रिंट वेरीफाई करने हैं, चेंजेस करने हैं कुछ उद्यम आधार में, तो भी आपको यही वेबसाइट पे आना है। ये सबसे एक मेन पॉइंट है इसका। अभी उद्यम आधार आपको क्यों बनाना है? उद्यम आधार क्यों बनाना है? क्योंकि अभी कैसे आप एक सपोज़ आप अभी बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाओगे करंट अकाउंट, तो सबसे पहले तो आपको करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपसे बैंकर आपसे आपका उद्यम आधार माँगेगा। उद्यम आधार आपको उसको देना ही पड़ेगा, तो ये वो जाके आपका करंट अकाउंट ओपन है। सेकंड ये गवर्नमेंट ने ये क्यों लेके आया है, रीज़न क्या है? गवर्नमेंट को एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने अपने पास स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ है अपने कंट्री में, जो ये वर्क करते हैं। तो इसके लिए जो भी बिज़नेस चालू करते हैं, तो उनको एक बिज़नेस उद्योग मतलब बिज़नेस, बिज़नेस उद्यर आधार, बिज़नेस का आधार, इसके लिए उसको उद्योग आधार बोला जाता है। पहले अभी उद्यम आधार बोला जाता है, पहले उद्योग बोला जाता है, अभी उद्यम बोला जाता है। तो इसमें सब छोटे, बड़े, मीडियम साइज़ के जितने भी बिज़नेसेस हैं, हाँ, टर्नओवर लिमिट स्पेसिफ़ाई की हुई है गवर्नमेंट ने, आप वो देख सकते हैं एक बार। पर सबको इस पे रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। करंट अकाउंट्स के लिए ये जनरली लगता ही है और आपको बिज़नेस चालू कर रहे हो जीएसटी तो आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस होने के बाद आपको लेना पड़ता है। पर उद्यम आधार तो आपको डे 1 पे ही लेना पड़ता है। ये मैंडेटरी है आपको लेना। तो गाइस अभी देखते हैं उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो प्रोप्राइटर है, उस प्रोप्राइटर का आपको आधार नंबर डालना है और उसका नाम नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर उस पे आधार कार्ड पे जो नाम है उसका वो नाम डालना है इधर। ओके, फिर उसके बाद ये सिलेक्ट करना है आपको और फिर उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करना है। मीन्स आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। अभी समझो आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो सर वो कैसे करेंगे? उसका तो आधार कार्ड होता ही नहीं है, कंपनी का कर रहे हो तो कैसे करेंगे? तो कंपनी में जो डायरेक्टर रहता है, जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है, उसका डायरेक्टर का आप आधार नंबर डाल के नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर डाल के फिर आप वैलिडेट एंड ओटीपी जनरेट कीजिए। फिर आगे आपको मैं बताऊँगा कि क्या डिटेल्स कंपनी की आपको सब डालनी होती है। या पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हैं, एलएलपी कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म का जो मेन मैनेजिंग पार्टनर है उसकी डिटेल्स आपको आधार की डिटेल्स डालनी है और नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर में उसकी डिटेल्स डाल के फिर आपको करना है। ओके? फिर स्टार्टिंग में आपको आधार नंबर से ही लॉगिन करना है, आपके पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है करने का इसमें। तो अभी मैं इसका आधार डिटेल्स डाल रहा हूँ, जिसका मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ अभी मैं उसका आधार डिटेल्स डाल रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो गाइज़ अभी मैंने ऊपर डिटेल्स डाल दी है, अभी मैं वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा तो ओटीपी जनरेट होगा। ओके, अब मैंने इस पे क्लिक किया, अभी इस पे प्लीज़ वेट आ रहा है, अभी ओटीपी चला गया, अभी मुझे क्लाइंट से ओटीपी लेके इस पे डालना है, फिर वैलिडेट पे क्लिक करना है। अगर ये नहीं आता ओटीपी और इधर एरर आ जाता है, अगर आपने नाम कुछ गलत डाला रहता है, एज़ पर आधार नहीं रहता या आधार नंबर गलत डाला रहता है, तो इधर एरर आ जाता, तो फिर आपको फिर से चेक करके करेक्ट आधार डिटेल डालना पड़ेगा। ओके? तो गाइस जैसे ही मैंने ओटीपी डाल दिया फिर उसके बाद ये पेज पॉपअप हो गया है। अभी पॉपअप होने के बाद नीचे अभी देखो पैन नंबर डालना पड़ेगा। इधर पैन वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशंस पूछ रहे हैं। सबसे पहले स्टेप तो हमने आधार वेरिफिकेशन कर दिया, अभी पैन वेरिफिकेशन। अगर कंपनी रहेगा तो इधर कंपनी का पैन आएगा, एलएलपी रहेगा तो एलएलपी का पैन आएगा, इधर पार्टनरशिप फर्म रहेगा तो पार्टनरशिप फर्म का पैन आएगा। अभी इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन कर रहा हो तो इंडिविजुअल का आएगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उसका पैन डालना है, जो भी टाइप ऑफ अगर आप एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो एचयूएफ का पैन इधर एचयूएफ सिलेक्ट करके एचयूएफ का पैन नंबर डाल दीजिएगा और एचयूएफ का पैन का नाम डाल दीजिएगा और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या नेम वो डाल दीजिएगा। ओके, ये आपको डिटेल्स भरनी है। गाइस तो गाइस अभी मैंने इसमें पैन डिटेल्स भी डाल दी है। अभी पैन डिटेल्स डालने के बाद अभी मैं इसको पैन वैलिडेट करूँगा। अभी पैन वैलिडेट होने के बाद इधर आ जाएगा योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड। ओके, फिर अभी मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो अभी वो मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। नेक्स्ट पेज पे अभी मुझे ये सब डिटेल्स भरना है। कुछ-कुछ डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, जो इनकम टैक्स से लिंक्ड है वो आ जाएगी, जीएसटी से लिंक्ड है वो आ जाएगी। नहीं आए तो अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन रहे और इसमें नहीं आए तो आप उसको चेंज कर दीजिएगा। ओके, अभी आगे के डिटेल्स भरते हैं। सबसे पहले इसके पास जीएसटी है, मेरे क्लाइंट के पास जीएसटी नहीं है क्योंकि अभी बिज़नेस चालू किया है, नहीं लिया है जीएसटी इसके लिए। ओके, अभी मैं आगे जा रहा हूँ। अभी इसमें प्लांट एंड मशीनरी का कितना इन्वेस्टमेंट है ये सब डिटेल्स जानना पड़ेगा। डब्ल्यूडीवी एज़ ऑन 31st मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर 2024-25 अभी यही अपने को क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा या उसने लास्ट ईयर में रिटर्न फाइल किया रहेगा तो उसमें हम जाके देख सकते हैं कि उसने डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट्स कितना दिखाया था। ओके, ये अपने को डालने के बाद इसमें से इन्फॉर्मेशन सब डालनी है। क्लाइंट ने जो रिटर्न फाइल किया था लास्ट में से ये ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आ गया है। ये देखो टोटल टर्नओवर ये ऑटो पॉपुलेटेड आ गया, ये हमने नहीं डाला है हाथ से, ये ऑटोमेटिकली आ गया। पर डब्ल्यूडीवी के डिटेल्स हमको हाथ से डालने पड़ेंगे। तो अभी मैं ये डिटेल्स डालने के बाद आपको
तो अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ये अभी आगे जाएगा डिटेल्स। ओके, मैंने इस पे क्लिक कर दिया है कंटिन्यू पे। अब मैंने जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया था तो अभी इधर बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है, तो अभी मुझे सब बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। जैसे नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर तो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, आधार में जो डाला था। हाँ, और अभी नेम ऑफ द एंटरप्राइज, अभी जो कंपनी का पैन है, जो कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप फर्म या जो भी आपने एचयूएफ में नाम या प्रोप्राइटरी कंसर्न कर रहे हो, तो जो आपकी दुकान का नाम है, जो भी आपके कंपनी का नाम है, फैक्ट्री का नाम है, जो भी, अभी तो नेम ऑफ द एंटरप्राइज डाल सकते हो। हाँ, ओके, फिर इधर मोबाइल नंबर डालना है आपको, जिस पे ओटीपी जाएगा, ईमेल आईडी डालना है, कंपनी का डालना है, कंपनी का डाल सकते हो आप। ओके, जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कौन सी कास्ट में हो कि नहीं हो। फिर इसमें जेंडर सिलेक्ट करना है, एंटरप्रेन्योर का जेंडर सिलेक्ट करने के बाद स्पेशली दिव्यांग है कि नहीं है, वो एबल्ड है कि नहीं है, स्पेशली एबल्ड दिव्यांग है कि नहीं है, वो आपको डिटेल्स डालनी है इसमें। ओके, ये डिटेल्स फिल करते हैं। अब मैंने सब इधर इन्फॉर्मेशन डाल दी है, अब अभी नीचे जाके स्क्रॉल करके देखेंगे कि अभी क्या आगे क्या पूछते हैं। अब हमको ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज जानना है, मतलब आपका एंटरप्राइज किधर लोकेटेड है, तो वो हमको डालना है। आपकी दुकान है तो दुकान का एड्रेस डालिए, फैक्ट्री तो फैक्ट्री का एड्रेस डालिए, होलसेल का बिजनेस है तो जो ऑफिस से बैठ के आप कर रहे हैं, जो गोडाउन से कर रहे हो, जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है आपका, वो आपको एड्रेस इधर डालना है। अब हमने सब डिटेल्स डाल दी, अभी हम नीचे के कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब वो डिटेल्स जानने के बाद इधर लोकेशन ऑफ प्लांट यूनिट्स एंड डिटेल्स पूछ रहा है। अगर आपके पास एक ही एड्रेस है तो आपको इधर सिर्फ खाली यूनिट नेम लिखना है, अगर गोडाउन है तो गोडाउन लिख दो, ऑफिस है तो ऑफिस लिख दो, दुकान है तो शॉप लिख दो, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री लिख दो। फिर उसके बाद नीचे एड्रेस जानना, अगर एक ही एड्रेस है तो वही एड्रेस वापस डाल दीजिए आपका प्लेस ऑफ बिजनेस का। अगर आपके मल्टीपल एड्रेस है तो आपको गोडाउन इधर ऐड करना है, ऐड यूनिट, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री ऐड यूनिट, दुकान है शॉप है तो शॉप ऐड यूनिट, एड्रेस शॉप का एड्रेस डाल के ऐड यूनिट, मतलब जो भी आपका यूनिट है वो हिसाब से उसका एड्रेस डाल के उसका ऐड यूनिट करके आप मल्टीपल एड्रेसेस ऐड कर सकते हो। एक ही है तो वो ऊपर जो एड्रेस लिखा था वही वापस इधर लिख के वापस आप डाल दीजिए, उसका यूनिट का नाम देके वापस एड्रेस ऐड कर दीजिए। अब मैंने इधर पूरा एड्रेस डाल दिया, अभी मुझे अभी पूरा एड्रेस डालने के बाद इधर अपने को ऐड प्लान करना पड़ेगा, ऐड प्लान पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस आ जाएगा। तो गाइस अभी मैं ऐड प्लान कर रहा हूँ, अभी ऐड प्लान पे मैंने क्लिक किया, ऐड हो गया ये प्लान। ओके, प्लान जैसे ही ऐड होगा फिर एड्रेस आ जाएगा प्रॉपरली। ओके, तो आपको दूसरी डिटेल्स जाननी है, जैसे प्रीवियस आपने अगर कभी सर्टिफिकेट लिया है उद्यम का तो आपको डालना है, नहीं, नहीं लिया है तो नॉट एप्लीकेबल करके डाल दो, एनए करके। ओके, अभी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपका ये बिजनेस कभी इनकॉर्पोरेट हुआ है। मेरे क्लाइंट के केस में तो आज ही हुआ है तो मैं आज का ही डेट डालूंगा। प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कमेंस, यस आज ही चालू हो गया उसका बिजनेस, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट भी आज का ही डाल दूंगा। फिर इधर बैंक डिटेल्स, अभी आप बोलोगे सर बैंक डिटेल्स में किधर से लेके हो, मैंने तो बिजनेस चालू किया है, अभी करंट अकाउंट वाले मुझसे उद्यम आधार मांग रहे हैं और उद्यम आधार वाले मुझसे करंट अकाउंट डिटेल्स मांग रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ कैसे मैं फुलफिल कर पाऊंगा। नहीं, इसमें आप बैंक डिटेल्स एक बार सेविंग अकाउंट के डाल के आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। सेविंग अकाउंट का बैंक, कौन से बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है वो बैंक का नाम डालिए, आईएफएससी कोड डालिए वो बैंक का, और बैंक अकाउंट नंबर डालिए आपका। ओके, फिर जैसे ही आपका करंट अकाउंट आने के बाद फिर आप इधर अपडेट ऑप्शन, अपडेट ओडीएम में जाके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर इधर आपको आपके सर्विसेज है कि मैन्युफैक्चरिंग, आपको एक्टिविटी क्या करते हो आप वो सिलेक्ट करना है। ओके, अब इधर आपको डिटेल्स जाननी है, मेरे क्लाइंट के केसेस में सर्विसेज है, ट्रेडिंग है तो मैंने वो डाल दिया सर्विसेज में। के बाद ट्रेडिंग सिलेक्ट करने के बाद अभी उनका सर्विसेज में 86 कोड में उनका बिजनेस आता है। कोड इधर मल्टीपल आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप इधर आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी भी डालोगे तो भी आपको आइडिया इधर इधर एग्जांपल्स के तौर पे वो देंगे, तो आप वो हिसाब से आप कर सकते हो। मुझे कोड पता था इसके लिए मैंने डाल दिया, आपसे आपका जो कोड है, आप जो भी काम करते हो वो डालोगे तो भी आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, डेंटल अगर मैं डालता हूँ तो आता है कि नहीं, आइए देखते हैं। डेंटल अगर मैं डालता हूँ तो मैन्युफैक्चरर करते हैं कि क्या है, प्रिपरेशन है, हाइजीन है, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, सर्विसेज है, क्या है, तो हम वो देख सकते हैं किसमें। डेंटल प्रैक्टिस एक्टिविटीज, ओके आ गया सिंपल। तभी मैं इस पे सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, डेंटल एक्टिविटीज, डेंटल प्रैक्टिस एक्टिविटीज, ह्यूमन हेल्थ एक्टिविटीज में जाके 86 में जाके 86 जू में जाके डेंटल प्रैक्टिस एक्टिविटीज में जाके ऐड करना है मुझे बस, मेरा ये एक्टिविटी ऐड हो जाएगा इसमें। अब मैंने कितने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है वो मुझे डालना है। इस केस में मैंने एक को ही हायर किया हुआ है तो इसके लिए मैंने एक ही डाला हुआ है। ओके, मेल 0 फीमेल 1 है। ओके, अदर्स 0। ओके, अभी आपका पूरा फॉर्म भर के हो चुका है। आई होप आपके सब डाउट्स क्लियर हो चुके रहेंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये सब आपको, अगर ये प्रमोशनल मैसेज है, गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स एंड ऑल आते हैं तो आपको बताया जाएगा। आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। ये मेल्स आते रहते हैं उनके साइड से, कुछ ऑफर्स या कुछ रहेंगे तो आपको सब ऑफर्स आते हैं, आ जाएंगे।
ओके। अभी फिर इसके बाद ये इसके होने के बाद आपको सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पे क्लिक करना है। एक बार सब डिटेल्स आप वेरीफाई कर लेना, फिर उसके बाद सबमिट एंड वेरीफाई ओटीपी पे करना। फिर उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने ओटीपी पे क्लिक किया था, तो ये ओटीपी का पेज आ चुका है। अभी ओटीपी डाल के हमको आगे कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप ओटीपी डाल दोगे, आपका उद्यम आधार नंबर आ जाएगा, इंस्टेंटली आता है, इसको कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, कुछ नहीं है। ये आपको सिर्फ खाली ऑटो जैसे ही आपको ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई हो जाएगा, आपको नंबर आ जाएगा उद्यम आधार का। फिर उसको डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी मैंने ये वीडियो के एंड तक बताया हुआ है, तो प्लीज़ बने रहिए। तो गाइस देखिए, अभी मैंने जैसे ही उस पे क्लिक किया तो मेरा उद्यम नंबर आ चुका है। अभी ये उद्यम नंबर को मुझे कॉपी पेस्ट करना है और एक जगह पे लिख के रखना है और सेव करना है। फिर उसके बाद मैं वापस इसको उद्यम पोर्टल पे जाके डाउनलोड करूँगा। आगे देखिए कैसे डाउनलोड करता हूँ। तो अभी मैं होम पेज पे आ चुका हूँ उद्यम वेबसाइट के। होम वेबसाइट पे आने के बाद इधर प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट। अभी उद्यम प्रिंट सर्टिफिकेट में जाने के बाद इधर मुझे डिटेल्स डालने हैं। उद्यम नंबर जो अपना जनरेट हुआ था वो डिटेल्स डालना है। फिर मोबाइल नंबर है जो अपन ने एप्लीकेशन में फिल किया था वो वाला, आधार वाला नहीं, जो एप्लीकेशन में फिल किया था वो वाला डालना है और वेरिफिकेशन करना है। ओटीपी किस पे चाहिए, मोबाइल पे चाहिए, ईमेल पे चाहिए। ओटीपी करने के बाद वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद जनरेट ओटीपी और आपका उद्यम आधार डाउनलोड हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो गाइस जैसे ही आपने वो वेरीफाई कर लेंगे तो ऐसा पेज आएगा और इधर ऊपर प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा है। ये प्रिंट सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपका प्रिंट हो जाएगा सर्टिफिकेट। ओके, और कुछ एडिट करना रहेगा, कुछ लग रहा है कि कुछ गलत हो गया तो एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप कितने बार भी एडिट कर सकते हैं। ओके, तो सर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको बहुत पसंद आया। आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और भी आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट पे लिखिए, मैं आपको सॉल्व करके इस पे कमेंट पे रिप्लाई दे दूँगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।